हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी। दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो एक्सरसाइज 1.4 के एनसीईआरटी क्लास 10th का। ठीक है, पहला का पहला क्वेश्चन है। बुक हो गए तो ओपन कर लीजिएगा। इसमें दिया है 1.4 में कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत होंगे या अशांत होंगे। बिना लंबा विभाजन मतलब बिना भाग देने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा शांत और अशांत के बारे में। थोड़ा सा शांत के बारे में जान लीजिए। शांत, देखिए शांत अगर आप सही से अगर पूछेंगे कि सर शांत का डेफिनेशन क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा, डेसिमल जो होगा वो शांत होगा। टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इंग्लिश में। तो अगर ओरिजिनल पूछेंगे कि सर एकदम जो अगर परफेक्ट जो इसका जो आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे या परफेक्ट डिफिनीशन, तो वो क्या होगा। तो परफेक्ट अगर आप पूछिएगा तो बिना भाग किए क्लियर नहीं है कि ये शांत होगा या अशांत होगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए 1 है, उसमें 2 से भाग कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे भाग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 0 जाएगा, पॉइंट देंगे ना, फिर 5 ये कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं 0, तो इसका 0.5 आया 1/2 का, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब अगर हम भाग करते हैं, अगर वो पूरा तरह जब कट जाता है तभी वो शांत होता है, अगर नहीं कटता है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे आप 6 आप इसी में कर लीजिए, 6 में आप 2 से ही कीजिएगा ना, यहाँ पे देखिए तो 6 18 होगा। यहाँ पे देखिए ये 2 बार 2 आएगा, फिर लीजिएगा यहाँ डेसिमल देके फिर 3 बार में, ये कटेगा ही नहीं। तो जब ऐसे आ जाता है आपका बार बार, जब ऐसे रिपीट होने लगता है कोई नंबर, तो ऐसे कंडीशन में ये अशांत होता है। तो शांत और अशांत का अगर क्लियर डिफिनेशन पूछेगा तो वो ये है कि अगर कोई जब हम किसी संख्या में किसी से भाग देते हैं, अगर वो पूरी तरह कट जाए दशमलव के बाद भी, ठीक है, दशमलव के बाद भी अगर वो कट जाता है ऐसे, या दशमलव के बाद तक भी अगर कट जाता है तो वो शांत होगा। अगर दशमलव के बाद तक नहीं करता है तो वो अशांत होगा। तो इस पॉइंट को आपको समझना है कि अगर हम दशमलव के बाद भी अगर वो कट जा रहा है तो वो शांत होगा, नहीं कटे तो अशांत होगा। ठीक है, अगर नहीं करता है दशमलव के बाद भी तो वो अशांत होता है। ठीक है, अगर दशमलव के बाद कट जाए तो वो शांत होता है। लेकिन इसमें जो प्रोसेस दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित मतलब जो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया का 1-2 टिक दिया गया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 × 5 के रूप का नहीं है, या होगा तो शांत होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये जो आपका है परफेक्ट सही नहीं है। अगर आप कहिए कि सर ये सही है, तो मैं इसको करेक्ट सही नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक मैथमेटिशियन हूँ और मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है परफेक्ट अगर कोई भी अगर आप चेक कीजिएगा ना, अगर 2 और 5 के अलावा मतलब 2 और सिर्फ 5 रहे तभी शांत होगा, तो ये गलत होगा। क्योंकि अगर सिर्फ 2 भी रहे, अगर मान लीजिए इसके बटा में जैसे है ना 13 बटा में 3125, तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालते हैं, पता होना चाहिए आपको। इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे अगर इसका फैक्टर निकाल रहे हैं 3125 का, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा और प्रोसेस पे भी। तो अगर इसका हम फैक्टर निकालते हैं, इसके फैक्टर में अगर 2 5 आते हुए तो ये शांत होगा, ये कंफर्म है। लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट और जान लीजिए, अगर सिर्फ 2 आए तो क्या ये शांत होगा कि नहीं, तो होगा। सिर्फ 2 आए तो भी शांत होगा, सिर्फ 5 आए तो भी शांत होगा, और 2 5 आए तो शांत होगा ही। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आता है तो वो अशांत होता है। ठीक है, 2 5 के अलावा अगर तो कोई तीसरा आता है तो वो शांत होगा। जैसे मान लीजिएगा, जैसे आप 15 निकालिए यहाँ का, तो 3 5 हो जाएगा। अगर देखिए अगर 15 का आप फैक्टर निकालिएगा तो 3 × 5 होगा। अब मान लीजिए आप भाग कर रहे हैं 6 में 15 से, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 15 से 6 में भाग कर रहे हैं, 6 बटा में 3 × 5 होगा। तो अब अगर आप इसके प्रमेय का अगर लीजिएगा कि 2 × 5 का रूप का है कि नहीं, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट आप चेक कीजिए क्या ये 2 और 5 है, सिर्फ नहीं है, यहाँ तो 3 है, तो क्या ये अशांत होगा, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आप 15 से 6 में भाग कीजिएगा ना, तो यहाँ देखिए 6 है ना, अगर तो एक 0 देंगे ना बढ़ाने के डेसिमल, देखिए 15 चौके 60 कट गया ये। अगर आप भाग दीजिएगा तो 15 क्या होगा, 0.4 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 लिख देते हैं, तो ये शांत हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो क्या आप अब उस जो फॉर्म में लिखा गया है कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा रहे तो अशांत होगा, तो ये गलत नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूरा आपको डिफिनेशन चाहिए कि सर शांत कब होगा, अशांत कब होगा, तो ये भाग से ही क्लियर पता चलेगा। भाग देंगे, अगर दशमलव के बाद तक भी अगर कट जाता है तो शांत होगा, दशमलव के बाद भी अगर नहीं कट रहा है तो अशांत होगा।
ठीक है। अगर ऐसे आप लेना चाहे तो मैं आपको एक ही चीज आपको सजेशन कर सकता हूं कि मैं ये सजेशन करूंगा कि अगर कोई भी छोटा चीज हो, जैसे 8 यहाँ पे देखिए, अगर छोटा है तो उसमें आप भाग करके ही चेक कीजिए। अगर बड़ा है, अगर बड़ा नंबर है, बड़ा अंक है, तो उसका जब आप फैक्टर निकालते हैं, जैसे ये बड़ा है 3125, तो इसके फैक्टर को हम देखते हैं कि 2 5 है कि नहीं, या सिर्फ 2 है, या सिर्फ 5 है, या 2 5 है। ठीक है। अगर छोटा है तो उसमें ये ना चेक कीजिएगा कि 2 5 के अलावा कोई तीसरा तो नहीं ना है कि अशांत हो जाए, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट सही नहीं है। ये बुक में दिया जरूर गया है लेकिन ये परफेक्ट 100% सही नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे चेक दिखाई दिया कि अगर आप 15 का फैक्टर निकालेगा तो 3 × 5 आएगा, जबकि शांत होने के लिए सिर्फ 2 और 5 चाहिए, तो 3 नहीं है, फिर भी ये शांत कैसे होगा? तो ये कट के देखिए शांत हो जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो आपका सवाल उठाना लाजमी हो जाएगा, सर ये तो इसमें 3 है फिर भी शांत है, जबकि 2 और 5 ही होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो परफेक्ट इसका एग्जांपल क्या है? जब आप भाग देंगे तो कट जाए तो शांत है, नहीं कटे तो अशांत है। ठीक है। इस क्वेश्चन के द्वारा मुझे ये भी बताना था आपको क्लियर, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक है। तो आप बाकी जितने क्वेश्चन होंगे आप बनाइएगा, मैं एक दो बता दे रहा हूँ। तो इसमें 1 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। शांत अशांत समझ गए, जो भाग देंगे 10 दशमलव के बाद भी कटे तो शांत, ना कटे तो अशांत। अब देखिए बिना लंबा विभाजन, अगर बिना भाग दिए हमें बताना है तो उसमें हमें थोड़ा सा 1 2 पॉइंट में जो बता रहा हूँ उसको क्लियरली आप सुनिए और उसको केयर कीजिएगा। अगर आप भाग दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी संख्या में भाग कर रहे हैं, अगर बिना भाग किए बताना, इसका फैक्टर निकाल रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ 2 रहे उसके फैक्टर में तो भी शांत होगा, अगर सिर्फ 5 रहे तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों रहे तो शांत तो होगा ही। ठीक है। तीनों पॉइंट, या सिर्फ 2 रहे, या सिर्फ 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, ठीक है, तो भी शांत होगा। और 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। ठीक है। लेकिन वैसे कंडीशन में जब उसका प्रक्रिया बड़ा हो, जैसे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो, लेकिन छोटा छोटा चीज हो तो उसमें आप डायरेक्ट भाग करके इसे कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो इस तरह आपके जो बनाए हैं क्वेश्चन का आंसर उसका गलत हो जाएगा और जो आप बनाए हैं उसका नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 रहे तो भी शांत, सिर्फ 5 रहे तो शांत होगा ही। ठीक है, ये क्लियर है। अगर सिर्फ 2 रहे तो शांत होगा ही, सिर्फ 5 रहे तो भी शांत होगा, और 2 5 होगा तो भी शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आ जाता है तो शांत हुआ कि नहीं, अगर बड़ा है तो लिख देना है, अगर छोटा है तो बस भाग करके वही चेक कर लेना है कहीं साइड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए होंगे। हाँ, नीचे वाले को ध्यान दिया जाता है, ये जो हर जिसको बोलते हैं, P/Q अगर आप लिखिएगा तो Q हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हर को हमें चेक करना है, हर जितना भी नीचे होता है। ये देखिए, आप पूछेगा शांत है कि अशांत है, तो 2 5 के अलावा देखिए ये थोड़ा सा लंबा है, अगर आप चेक करना चाहे तो देख सकते हैं। 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 6 है, तो काफी लंबा होगा, तो पूछेगा शांत है कि अशांत है। 2 5 के अलावा क्या है, तीसरा 7 है, यह अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबा है। अगर छोटा होता तो चेक कर लेते, इधर भी चेक कर सकते हैं। 2 5 ये तो शांत होगा, इसका निकाल के चेक कर सकते हैं फैक्टर, इसका निकालेंगे हम। ये देखिए इसका सिर्फ 2 ही आएगा तो इस तो निकल जाएगा। जो बड़ा होगा उसका आपको थोड़ा सा चेक करना है फैक्टर, जो छोटा होगा तो वो डायरेक्ट भाग करके भी आप बता सकते हैं, क्योंकि भाग करने वाला 100% श्योर आपका आंसर आएगा। ठीक है। और इस तरह करने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो भी सकता है, जैसे यहाँ पे आप दिखाया ही मैंने। ठीक है, ये परफेक्ट नहीं है जो बुक में दिया गया। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसको आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, अगर इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो देखिए ये 5 से ही जाएगा, हमको लग रहा है 6 5 30, फिर 6 दूनी 12 25 जाएगा, फिर 5 से ये कितना बार में, 125 बार में, फिर 5 से जाएगा तो होगा ये 25, फिर 5 से, फिर 5 होगा, फिर 5 से तो 1 होगा। ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ मैं, तो 13 देखिए 13 और 3125 को कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, शांत होगा। ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये क्या आपका होगा, शांत होगा, क्योंकि सिर्फ 5 है। अगर सिर्फ 5 रहे तो भी शांत, सिर्फ 2 रहे तो भी शांत, या 2 5 रहे तो भी शांत। और 2 5 के अलावा कोई अगर तीसरा आया तब अशांत होगा, कब, जब लंबा प्रोसेस होगा उसका, जैसे ये लंबा प्रोसेस था, इसमें 2 5 के अलावा अगर तीसरा आता तो अशांत हो जाता। ठीक है। अगर छोटा है तो वो तो चेक कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भाग कर लीजिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो इस तरह करके आपको बताना है बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया के। अब इसमें कोई भी आप क्वेश्चन का मैं बता सकता हूँ, जैसे एक दूसरा भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप बनाइएगा। 17/8 है ना, तो 8 का आप निकाल लीजिए। यहाँ पे साइड में भी आप निकाल सकते हैं, 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1। अब यहाँ पे होगा 17, अब बटा में 2 का पावर कितना, 1 2 3, तो 2 का पावर 3। ये क्या होगा दोस्तों, तो शांत होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 है। अगर सिर्फ 5 रहता तो भी शांत,
यहाँ पे जैसा ना सिर्फ 5 तो भी शांत, सिर्फ 2 है तो भी शांत। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको चेक कीजिएगा। अगर नॉर्मली अगर छोटा मोटा है तो उसको आप भाग करके चेक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह चेक कीजिएगा। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है, सिर्फ 2 रहे तो भी शांत, सिर्फ 5 रहे तो भी शांत, या 2 5 रहे तो शांत होगा ही। ठीक है, क्योंकि 2 5 होता है ना तो 10 हो जाता है, तो 10 से कोई भी संख्या कट जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो 2 रहे 5 रहे या दोनों रहे तो शांत होगा। 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरा है तो वह अशांत होगा कब, जब लंबा प्रोसेस हो। ठीक है, छोटा हो तो आपको चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे 6/15 है तो 15 का चेक कीजिए, 3 × 5 होगा तो क्या ये अशांत होगा? नहीं होगा। भाग करके चेक कीजिए तो कट जाएगा, 0.4 होगा तो ये शांत हो जाएगा। तो इसलिए आपको छोटा हो तो चेक कर लेना है भाग करके। ठीक है, अगर बड़ा हो तो ही फैक्टर निकाल के 2 5 देखना है कि 2 5 है या कोई तीसरा है। 2 5 है तो शांत है, सिर्फ 2 रहे तो भी शांत, 5 रहे तो भी शांत, 2 5 रहे तो भी शांत, 2 5 के अलावा अगर रहे तीसरा तब अशांत होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन और शांत और अशांत आप आसानी से समझ चुके होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने पूरे एकदम पॉइंटली एकदम क्लियर टू क्लियर कर दिया है। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये सिर्फ बुक में जो लिखा गया है वो आधा अधूरा सच है, पूरा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बताया है। तो इस प्रोसेस को उम्मीद है कि आप पूरा तरह समझ गए होंगे, पूरा क्लियरली। ठीक है, तो दोस्तों आगे जितना भी क्वेश्चन है 1.4 में ये टोटल आप बना सकते हैं। अगर आपको पूछे आगे क्वेश्चनों में कि दशमलव शांत के बारे में क्या आप कह सकते हैं, तो लिखेंगे हर, नीचे वाले को देखते हैं कि अगर हर के गुणनखंड फैक्टर में सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो वो शांत होता है, या पूरा तरह भाग देने पे कट जाए तो वो शांत होता है। ठीक है, हाँ, 2 5 के अलावा कोई तीसरा रहे तो अशांत होता है, या भाग देने पे नहीं कटे तो अशांत होता है। यही प्रोसेस आप कह सकते हैं। कहीं भी अगर डिफिनीशन पूछे तो कहीं कहीं आता है, जैसे आगे क्वेश्चनों में यहाँ पे दिया भी गया है कि शांत लिखिए यहाँ। अच्छा, इसके बारे में दिया ना कि P/Q के रूप में, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, तो यहाँ आप ये पॉइंट आप लिख सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद होगा कि मैं आगे ऐसे बताऊंगा ये सब क्वेश्चन हो। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो यही क्वेश्चन का आंसर यही है जो मैंने बता दिया है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस यही आपके लिए काफ़ी है। और इसको आप जितने क्वेश्चन होंगे आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिएगा। अगर कहीं फंसे तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको हो सकता है कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।